हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। जो लोग चैनल पे न्यू है, आप बायो से इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट, ताकि जो भी एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई रैंडम शिफ्ट आती है तो वहां पर जो मैं अपलोड करता हूं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सके, चेंज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कंटिन्यू मैं आप लोगों को डीएम डीएफ एनर्जी में अवेयर रहने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। कल का मेरा कलेक्टिव का वीडियो था जिसमें मैंने लूप और चैनलिंग को कंबाइन फॉर्म करके डाला था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी से रिलेटेड आज जो हमारा न्यू मून है, स्पेशली इससे रिलेटेड क्या एनर्जी रहने वाली है डीएम और डीएफ की, क्या आपकी लाइफ में चेंजमेंट आ रहे हैं, ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रहा है, ये रिलेटेड वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए निकल कर बाहर आते हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं अपने साथ। उन चीजों को होल्ड नहीं लगाना है, उन चीजों में बिल्कुल भी आपको खुद को स्टक नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएम डीएफ करंट एनर्जी से कि ये न्यू मून आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं डीएम साइड, देखिए क्या हो रहा है कि इस टाइम जो मोस्टली फीमेल बॉडीज है जिन्होंने इनर वर्क करा है, वाइब्रेशन हाई रखी है, खुद को बैलेंस करा है, खुद को जर्नी में आगे लेकर गई हैं, उनके साथ क्या चीज होने का काम हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क के चलते मैस्कुलिन एनर्जी में टर्न हो चुकी हैं। इस टाइम आप देख रही होंगी मोस्टली लोगों की फीमेल बॉडी है, लेकिन जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन में टर्न हो गई है। रिजल्ट, लोअर चक्रास में एनर्जी ज्यादा हो गई है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा। बात बात पे आपको गुस्सा बहुत आ रही होगी। अगर आपको फैमिली में कलीग्स या कोई भी फ्रेंड सर्कल में आपको ट्रिगर करने का काम कर रहा होगा तो आप उसको टू द पॉइंट आंसर देने की हिम्मत रख पा रही होंगी। इसी के साथ क्या हो रहा होगा, फैमिली एनर्जी से आप मैस्कुलिन एनर्जी में टर्न हो गई। तो ये दो रीजन की वजह से हुआ है और ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है। रीजन क्या होता है, मोस्टली टाइम मैं बॉडी फॉर्म को छोड़ देता हूं, मैं एनर्जी फॉर्म की बात करता हूं। मैस्कुलिन एनर्जी क्या करती है, फैमिली एनर्जी को डिटैच करने का काम करती है, क्योंकि फैमिली एनर्जी होती है अनहील्ड, अब वो किसी भी बॉडी में हो तो वहां से क्या होता है, वो चेजिंग, इमोशनल होना, ये सब चीजें कंटिन्यू करती हैं। आप देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करिए, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं ये चीज। अभी आप जैसे मैस्कुलिन एनर्जी में चल रही हैं, आप नोटिस करना आप अपने पर्सन से डिटैच्ड हो गई होंगी। इस न्यू मून पे ज्यादा चेजिंग वगैरह, इमोशनल वगैरह, ये सब चीजें आपके साथ नहीं हो रही होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में टर्न हो गई हैं। तो ये जो बात आप पर्सन के लिए सोचती हैं कि पर्सन मेरे से क्यों डिटैच रहता है, आप लोग अक्सर मेरे सेशन में बोलते हैं कि भैया पर्सन मेरे से भागा क्यों करता है, ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर। अब आप लोग रियलिटी में फील करिए कि पर्सन क्यों। अब जब आप ऐसे में एक्सपीरियंस करो, मैं आपके सामने केस स्टडी रख रहा हूं, आप सोचना, खुद खुद किससे सोचो, मेरे कहने पे यकीन मत करो, खुद से एक्सपीरियंस करो क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आप इस टाइम अपने पर्सन के बारे में सोच रही हैं, तो उसका ध्यान आ रहा होगा कि वो कहीं और तो नहीं, ये वो कुछ भी आ रहा हो आपके माइंड में, या फिर उसकी लो वाइब्रेशन की जो उसने बिहेवियर आपके साथ करा, एक तरीके से वो आपको बहुत लो वाइब्रेशन की चीज लग रही होगी। और आपके माइंड में केवल और केवल एक थॉट आ रहा होगा कि यार वो जहां है वहीं रहे, मुझे नहीं जरूरत है। ये आपका थॉट जनरेट हो रहा होगा। ये क्या कर रहा है, आप कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में हुई, आपने फैमिली एनर्जी को डिटैच करना स्टार्ट कर दिया, फिर भले ही वो फैमिली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर क्यों ना है। ये सब एनर्जी हाईली अवेकन डीएफ से रेजोनेट करेंगे जो जर्नी में बहुत आगे जा चुकी है। आज अगर कोई एक न्यू फेज की जर्नी में आया है और वो ये चैलेंज सुन रहा और सोचे मेरे साथ ये सब चीजें हो रही, नहीं, जो लो वाइब्रेशनल डीएफ है वो आज भी डीएम डीएम का अल्लाह ही मचा रही है, न्यू मून पे बम्पर इमोशनल हो रही है, परेशान हो रही है, ये सारी चीजें। अच्छा, आप मैस्कुलिन एनर्जी में टर्न हुई, पर्सन टर्न हुआ फैमिली एनर्जी में। इस टाइम पर्सन के इमोशनल एंगल बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे इस न्यू मून पे। अगर पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी है तो आप देखोगे पर्सनल का इमोशनल एस्पेक्ट बाहर निकलता हुआ। वो आपकी परेशानियों को समझेगा, आपके लिए स्टैंड लेना चाहेगा। मतलब एक तरीके से जो भी इमोशनल एंगल होता है ना, आपसे कनेक्ट करें या किसी से भी कनेक्ट करें, एक हमारा ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करने का इमोशनल एंगल होता है कि हम लोगों के पेन को समझते हैं। ऐसे ही इस टाइम जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपके पेन को समझने का काम करेगा कि एक्चुअल में आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, और उस पेन के थ्रू कहीं ना कहीं आपको पाथ दिखाने का काम करेगा कि तुम्हें इस पाथ पे ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। लो वाइब्रेशन वाले क्या करेंगे, वही हल्ला करेंगे, भागेंगे अपने पार्टनर से। हाई वाइब्रेशन वाले क्या करेंगे, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ये न्यू मून मैस्कुलिन एनर्जी जिनके भी अंदर है, आपके अंदर या आपके काउंटर पार्ट के अंदर, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाने का काम कर रही है। क्या हो रहा है कि जैसे आप फैमिली में रहती हैं, जब तक आप फैमिली एनर्जी में रहती हैं, ये फैमिली आपको बहुत ज्यादा दबा कर रखती है।
होता कोई किसी का नहीं है, सीधी बात यही है। फिर कोई कितना भी सगा हो, सिंपल सी बात आप समझो, 3D का लॉजिक। बट क्या होता है, ये लोग बहुत अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। इस न्यू मून में क्या होता है, ये जो इस बार का न्यू मून है, इसने आपके जो अपने हैं उनकी रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि आपके ये कितने अपने हैं। वो लोग अपना रंग खुद दिखाने लगेंगे और आपको ये शो करने लगेंगे कि यू आर नॉट वन ऑफ देम। ये चीज क्लियरली शो होने लगेगी। अगर आप लोगों की 5 की फैमिली है तो 4 अलग भागेंगे, आप एक अकलौते अलग होंगे। आपको लगेगा ही नहीं आप इस फैमिली के हिस्सा है, आप इस घर के बच्चे हैं, आप इस घर की बच्ची हैं। ये चीज हो जाएगी आपके लिए। अभी जैसे होता था ना कि कोई आपको समझाता था तो आपको लगता था अरे नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो इतना करा, मेरे भाई बहनों ने इतना करा, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये न्यू मून आपको ऐसी चीजों के सामने लाने का काम करेगी, आपको क्लियरिटी देने का काम करेगी, वहीं आपको जर्नी पे आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि क्या होता था, अभी आप तक एनर्जी बनाते थे और इन घर वालों पे लुटा देते थे। अब ये जो क्लियरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली मेंबर से डिटैच्ड होंगे। रिजल्ट क्या होगा, आपकी एनर्जी सेफ होना स्टार्ट होगी। तो वो जो एनर्जी सेफ होगी वो कहां आप लगा पाएंगे, अपने ऊपर लगा पाएंगे, अपने सोल पर्पस के ऊपर लगा पाएंगे। रिजल्ट, जर्नी में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे, जर्नी में कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देखेंगे। ऐसे में क्या हो सकता है, कुछ आपके इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार आखिर ये पेन मुझे कब तक सीखना है, कब तक सहना होगा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। 10-15 दिन में ऐसा होता है, एनर्जी इंबैलेंस, फिर बैलेंस, फिर इम्बैलेंस, आखिर ये कब तक चलेगा। तो एक चीज आप ये समझ लो, ये डिवाइन यूनिवर्स ये तब तक आपको ऐसे बार बार ऐसे परेशान करते रहेंगे जब तक आप स्टैटिक नहीं हो जाओगे। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होना बंद हो जाएगी। अभी क्या होता है, आप वाइब्रेशन लो होती है, आप पर्सन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, फैमिली से कनेक्ट करते हो, वाइब्रेशन हाई हुई, डिटैच हो गए। तो ये जो आपका ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती है ना आपके हर रिलेशन में, हर कंडीशनिंग में, इसको कहीं ना कहीं रोकेगा। आपको एक क्लियरिटी लेने का काम करना होगा कि मुझे अपने लोगों को चूज करना है या नहीं करना है। अब आप 3D चूज करते हैं तो लाइफ टाइम एनर्जी उन्हीं को प्रोवाइड करते रहिए। इस टाइम फैमिली आपकी बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, लड़ाई झगड़े, इम्बैलेंसिंग, कार्मिक अपनी पूरी औकात दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बिल्कुल भी इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। आप लोग उनकी एग्जिस्टेंस खत्म करना सीखिए। कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं, उनके डाउट होते हैं कि भैया ये बताओ, सामने रहते हैं तो हम कब तक अपनी एनर्जी ना दें, ध्यान देना ही स्टार्ट कर दें। कब तक ना दे, ध्यान तो चला ही जाता है ना, और वो हमें ट्रिगर कर देता है। तो मेरा उनको सिंपल यही आंसर है कि आप लोग लोगों की एक तरीके से एग्जिस्टेंस खत्म करना बंद कर दो। आपके बगल में कोई भी बैठा हो, भाई तुम जो हो वो तुम अपने में हो, मैं जो हूं वो अपने में हूं। ये क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। जब तक आप लोगों को इंपॉर्टेंस दोगे, उनके पीछे भागोगे, वो आपको लाइफ टाइम ट्रिगर देंगे। क्योंकि ये 3D है, इनकी औकात एक तरीके से बस इतनी है, इससे ज्यादा की इनकी औकात नहीं है। सीधी बात अगर मैं आपको बोलूं तो इनकी एग्जिस्टेंस खत्म करना सीखो। वहीं डीएम साइड क्या हो रहा है, यानी आपके काउंटर पार्ट के साथ क्या हो रहा है, फैमिली एनर्जी टर्न हुई है, इमोशनल एंगल बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके लिए क्लियर एक्शन लेते हुए इंसान दिख सकता है, आपके पीछे भाग सकता है, आपको चेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये टाइमलाइन कहीं ना कहीं ऐसी है जो आपको मैरिज टाइमलाइन में शिफ्ट करने का काम करेगी। आप इस टाइम देखेंगे तो शिव शक्ति के वीडियो, मतलब एक तरीके से प्यार भरे पल, या फिर एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाते हुए, इस टाइप की चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैरिज से रिलेटेड आपको चीजें बहुत ज्यादा दिख सकती है, जिसमें आपका हल्दी हो गया, कुमकुम हो गया, महावर लगे पैर हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ड्रीम में आप अपने आप को वेडिंग जोड़े में देख सकती हैं, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ मैरिज को देख सकती हैं, मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आपका काउंटर पार्ट आपको देख सकता है दूल्हे के जोड़े में। इस टाइप की जो चीजें होती हैं, समझो अब हर एक चीज कैसे वो करोगे ना। तो ये चीज ये क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो कब तक वो चीजों में फंसे रहोगे। स्टेप बाय स्टेप आपने हर एक चीज एक्सपीरियंस करी है। जर्नी थी, इम्बैलेंस थे, धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हुए, फिर कहीं ना कहीं करियर के पाथ खुलना स्टार्ट हुए, मनी वाइज हील होना स्टार्ट हुए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है। इस टाइम आप लोगों को सोल पर्पस से रिलेटेड भी आपके सामने बहुत ज्यादा आइडिया आते हुए दिखेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, अपनी एनर्जी को हर तरफ से सिक्योर करो और अपने लिए लगाना स्टार्ट करो। वहीं क्या हो रहा है, जैसे कल तक निगेटिविटी थी या थोड़ी बहुत निगेटिविटी आज भी है, तो इसके चलते बहुत लोग इम्बैलेंस हो गए। बार बार आपको डाउट आने लगे, मैं इस जर्नी में हूं या नहीं हूं, मैं मेरा डीडीएम है या नहीं है। मैं सिंपल आप लोगों को एक चीज बताता हूं, चलो मैंने आपसे कह दिया आप इस जर्नी में नहीं हो, आपका डीएम वो नहीं है।
लेकिन एक चीज बताओ, जब जब आपने ऐसा तो नहीं आज तक छोड़ने का ट्राई नहीं करा, और जब जब आपने छोड़ने का ट्राई करा है, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको वहीं लाकर ढकेल दिया है। तो ये सब गलतियों में मत पड़ो, ये निगेटिविटी के स्टेप होते हैं। पहले निगेटिविटी आपको माइंड लेवल से परेशान करेगी, फिर धीरे धीरे आपके काम बिगड़ना स्टार्ट होंगे, फिर कार्मिक ट्रिगर आएंगे, फिर और इम्बैलेंस आएंगे, मनी स्टक होगा, और एट लास्ट आपको क्या होगा, फुल ऑन जब निगेटिव हो जाओगे तो माइंड में ये सारे थॉट आने लगेंगे कि ये टाइम का इल्यूजन था, डिवाइन ने मेरे साथ खेल करा। आते होंगे जर्नी में, कॉमन है, बहुत लोगों को आते हैं। तो ये सब क्या होता है, निगेटिविटी के स्टेप होते हैं, जिस वजह से आप यहां तक पहुंच जाते हो। तो जब भी आपके मन में डाउट आया करे ना, आप सरेंडर करा करो कि ईश्वर मैं जर्नी में हूं नहीं हूं, वो काउंटर पार्ट है या नहीं है, बस आप मुझको इतना मजबूत बनाओ कि मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं हील कर सकूं, एक तरीके से अपनी सोल के रियल वर्जन को बाहर निकाल सकूं। क्योंकि एक चीज समझ लो, सोल का अगर रियल वर्जन बाहर निकल आया, आपने हर वो चीज अचीव कर ली जिसके लिए आप बने हो, हर एक चीज आपके पास दौड़ती चली आएगी 3D की, उसमें आपका आपका पार्टनर भी शामिल होता है, कोई बड़ी बात। इस न्यू मून एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, वो ये होगी कि आपके वर्किंग पैटर्न में चेंजमेंट आएंगे बहुत ज्यादा। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई आपके काम पेंडिंग है, या कोई पेपर वर्क्स है जो आपको बहुत टाइम से पूरे कराने थे, या कोई भी है आपका जॉब पैटर्न है, कुछ भी है, आप स्टडी कर रहे हो, जो आपके होल्ड में काम पड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं आपके नेसेसरी थे, बट ड्यू टू सम रीजन आप उनको कंटिन्यू अवॉइड कर रहे थे, तो वो काम कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स के थ्रू आपके पूरे कराए जाएंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गो विद द फ्लो रहना है। जो भी आपके सामने चीजें आए, पेशेंसली हैंडल करें। नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें, वो चीजें ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट होकर मिल जाएंगी। इसी के साथ ये न्यू मून कहीं ना कहीं, एक जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिज टाइमलाइन की तरफ शिफ्ट करेगा। दूसरा क्या होगा, जो डीएफ अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेज को देख रही है या कहीं ना कहीं स्टकनेस को फील कर रही है, डिवाइन आपको इस पाथ पे भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं एबेंडेंस, अब एबेंडेंस आपको किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है। इस न्यू मून आपको 144 नंबर बहुत देखने को मिलेगा। और आज इस न्यू मून चैनलिंग पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपने हर जगह यही सुनने को मिला है कि 144 नंबर देखने को मिला मतलब हमारा हमारे पार्टनर के साथ यूनियन। लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे, या फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे 144 नंबर दिख गया, अब तो मेरा यूनियन तय है। देखो एक बात समझो मेरी, 144 नंबर आपका होता है यूनियन का। आई एग्री, फुल्ली एग्री। बट डाउट क्या होता है, यहां पर कि आपके साथ ये समझो यूनियन आपका किसी भी चीज के साथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि यार मेरे को ये गाड़ी चाहिए, तो हो सकता है कि 144 नंबर मुझे इस एस्पेक्ट से यूनियन का दिखा रहा हो कि मेरा उस यूनियन के साथ, गाड़ी के साथ यूनियन होना हो, वो गाड़ी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हो, तो 144 नंबर मुझे ये शो कर रहा है। ऐसे ही आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रही हैं, आपका कोई ड्रीम है, ऐसा आपको घर खरीदना है, आपको कुछ भी करना है, XYZ, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाली है, तो 144 नंबर आपको इन सब चीजों से भी यूनियन दिखाते हैं। यूनियन की भी कैटेगरी है इस 3D वर्ल्ड में। इस जहां पर आप रह रहे हो, यहां केवल आपका डीएम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, और आपकी जिंदगी केवल डीएम एस्पेक्ट पे नहीं चल रही है। तो इन सब मिथ से बाहर निकलो। तो यहां पर जो 144 आपको इस टाइमलाइन पे देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, यानी इस न्यू मून के आसपास बहुत ज्यादा, ये आपकी एबेंडेंस के साथ आपका यूनियन है। वहीं बहुत लोगों के रियल फॉर्म जो बाहर निकल कर आने वाली है, तो आपकी जो सोल का हायर वर्जन है उसके साथ आपका यूनियन है। ये डाउट आपका बहुत लोगों का रहता है कि 144 मुझे इतने टाइम से दिख रहा है, तो मुझे अभी तक यूनियन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि डीएम के साथ यूनियन। यूनियन आपका किसी भी चीज के साथ हो सकता है, आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ हो सकता है, आपकी ग्रोथ के साथ हो सकता है, आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जर्नी के किस एस्पेक्ट पे रन कर रहे हैं। क्लियर? फैमिली वगैरह में इस टाइम किसी को भी नहीं उलझना है। जिन लोगों के घर में मैरिज के प्रपोजल फैमिली वगैरह की तरफ से इन सब चीजों में आ रहे हैं, ये केवल और केवल आपके लिए ट्रैप है, इल्यूजन है। इसमें जितना फंसोगे, एक दलदल है, आप उतना गहरे जाओगे और आपकी वाइब्रेशन उतनी बुरी तरीके से हार्म होगी। तो अपने आप को बचाओ, अपने आप को पूरी तरीके से सेफ करो, पूरी अपनी रियल पर्सनालिटी को निकलकर बाहर आने दो। इस टाइम जिन लोगों के पार्टनर निगेटिव वाइब्रेशन के चलते आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है, उनको डिटैच करिए। फुल्ली अपने आप को बैलेंस करो, अपने हार्ट चक्र की एनर्जी को बढ़ाओ, पार्टनर आपका रिटर्न बैक आ जाएगा।
ये है न्यू मून की एनर्जी। अगर कोई भी न्यू शिफ्ट टाइमलाइन आपके सामने आती है तो मैं आपको बिल्कुल प्रेजेंट करूंगा उसको। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ठीक है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोई भी इशू आ रहा है जर्नी से रिलेटेड, इनर वर्क से रिलेटेड, नंबर्स बायो में अवेलेबल हैं, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक कोशिश आपको स्टकनेस से बाहर निकालेगी और जर्नी में आगे बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। शिव शक्ति ब्लेस यू ऑल।